नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कॉलरशिप 2020 और 21 सत्र के लिए भराना शुरू हो गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होगी, इसके बारे में जानकारी रख लीजिए। क्योंकि अगर आप अच्छे से ये नहीं जान पाएंगे कि क्या क्या प्रमाण पत्र हमको आवश्यक होंगे फॉर्म भरते समय और फॉर्म जमा करते समय, तो कहीं अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। तो साथियों, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं विजय और आपका स्वागत है साइंस क्लास ऑफ विजय में। साथियों, इसी तरह की न्यूज़ अगर आपको और पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय और भरने के बाद हमें किन किन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट या प्रमाण पत्रों की ज़रूरत हमको पड़ेगी। साथियों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमको लगेगा वो है आवेदक के माता पिता के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति। वो भी एक निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना क्या बोले हम, कि आय प्रमाण पत्र जिसको हम लोग इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, किनका होना चाहिए? वो जो आवेदक जो फॉर्म भर रहा है या आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके माता पिता के नाम की होनी चाहिए। उसके बाद से दूसरी प्रमाण पत्र है वह है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आप समझते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट। वह किसका होना चाहिए? वो आवेदक अर्थात जो छात्र फॉर्म भर रहा है उसकी जाति प्रमाण पत्र ज़रूरत होती है। वो भी किस पर? वो भी निर्धारित प्रारूप पर चाहिए। मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस फॉर्मेट को तय किया है उसी फॉर्मेट पर आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। चलिए, उसके बाद से तीसरे नंबर पर आपको चाहिए कि संस्था में जमा की गई शुल्क की 100 प्रमाणित छाया प्रति। मतलब आप विद्यालय में जो फीस जमा किए हैं तो उस फीस के रसीद की आपको एक छाया प्रति मतलब फ़ोटोकॉपी चाहिए और उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये किन विद्यार्थियों के लिए? यह SC/ST विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है। SC/ST विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है। वो अगर उनके पास है तो लगाएं, अगर नहीं है तो न लगाएं। इसके बाद से गैपिंग सर्टिफिकेट। जैसे मान लीजिए कि आप 11वीं क्लास में थे और आपने 12वीं का पेपर ना दे करके किसी वजह से 1 साल का गैप हो गया। मतलब आपने, जैसे मान लीजिए आप 20 में थे, आपने एडमिशन अपना 18 में कराया था लेकिन 19 में आप नहीं पढ़ पाए, फिर 20 में आप अपना एडमिशन करा रहे हैं, उसको हम लोग गैपिंग बोलते हैं। तो उसको हम लोग गैपिंग सर्टिफिकेट बनवाएंगे। वो कहाँ बनता है? तो आप अपने नज़दीक की किसी भी कचहरी में जाएंगे, कचहरी में जा कर के आप अपना गैपिंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 5वीं जो सर्टिफिकेट है वो है हॉस्टल में। अच्छा, गैपिंग उन्हीं का लगेगा जो गैप किए होंगे। जो छात्र अगर वो कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने गैप 2 सत्रों के बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ी या गैप नहीं किया है, तो उनको गैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद से है हॉस्टल में। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हों तो हॉस्टल की फ़ीस जमा करने के लिए भी आपको एक रसीद मिलती है। जो आप फीस जो शुल्क जमा किए हैं तो उसकी रसीद भी आपको क्या करना है? फॉर्म के साथ लगाना है। उसके बाद से क्या है? आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छाया प्रति। जब आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म जमा करेंगे तो आपको क्या लगेगा? आपका एक अकाउंट होना चाहिए। और अकाउंट कहाँ होना चाहिए? किस ज़िले में होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आपको अपना अकाउंट उसी ज़िले में होना चाहिए जिस ज़िले में आपका विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय स्थित है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका विद्यालय या विश्वविद्यालय या स्कूल लखनऊ में स्थित है, तो आपका बैंक अकाउंट भी लखनऊ में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लखनऊ ज़िले में स्थित विद्यालय में पढ़ रहे हैं और आपका खाता गोरखपुर का हो, तो इस तरह का अकाउंट नहीं लगेगा। आप जिस ज़िले में आपका विद्यालय है उसी ज़िले में स्थित किसी बैंक का, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है और जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, उसी बैंक के खाते का पासबुक का फ़ोटोकॉपी चाहिए जिस पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो होती है, IFSC कोड होती है, दोनों कोड अंकित होने चाहिए। इसके बाद से आप पिछली कक्षाओं में
के जो भी प्रमाण पत्र हैं, उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र, जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आप बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको नाइन्थ हाई स्कूल और ट्वेल्थ का जो अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, उसकी छाया प्रति आपको लगानी होगी। अगर आप 12वीं में हैं तो आप क्या करेंगे, हाई स्कूल का लगाएंगे और 11वीं का लगाएंगे, लगा करके आपको फार्म को जमा करना होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर्म भरते हुए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो है मोबाइल। आप जब फार्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर वहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगी और वहीं से क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो इसलिए आप ऐसे मोबाइल नंबर का चूज करिए जो भविष्य में बंद ना हो, ताकि आपकी स्कॉलरशिप जब तक नहीं आती तब तक मोबाइल ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड की। आपको आधार कार्ड नंबर फॉर्म में फिलअप करते हुए भरना होगा। और किसका किसका आधार कार्ड डालना है, तो आपके माता पिता का आधार कार्ड नंबर और आपका आधार कार्ड नंबर, ये दोनों जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो और जो विद्यार्थी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो विद्यार्थी अगर उत्तर प्रदेश से बाहर के रहने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी फार्म भरते समय, इसका डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने यहाँ पर किया। ठीक है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, आवेदक के माता पिता का आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, फिर शुल्क की छाया प्रति, गैपिंग हॉस्टल में रह रहे हो तो उसकी छाया प्रति, फिर बैंक खाते पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड माता पिता और आवेदक तीनों का चाहिए, और पिछली कक्षाओं में जो आप उत्तीर्ण हुए हैं उसका प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम तुरंत आपको वीडियो के